हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट मूव्स वर्टिकली विथ एसएचएम जस्ट बिहाइंड द वॉल। मतलब ऑब्जेक्ट वॉल के पीछे एसएचएम कर रहा है। फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल द ऑब्जेक्ट इज विजिबल इन ईच साइकिल फॉर 2 seconds एंड हिडन बिहाइंड द वॉल फॉर 6 seconds। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्टिव रिलेटिव टू द टॉप ऑफ द वॉल इज 0.3 मीटर। तो हमें एम्पलीट्यूड बताना है इस क्वेश्चन का। तो हम ऐसा कुछ मान ले रहे हैं, ये जो है ये मीन पोजिशन है और यहाँ पे जो है हमारा पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहा है। ठीक है, ये पूरा हमारा एम्पलीट्यूड है ये वाला। और यहाँ पे कुछ हमारी वॉल है, ये वॉल है ऐसी कुछ, जिसमें ये पूरा 6 सेकंड तो वॉल के पीछे रहता है और 2 सेकंड विजिबल है। तो जो टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 सेकंड हो जाएगा एसएचएम का। अब ये पूरा ऐसे एसएचएम कर रहा है तो 1 सेकंड ही तो होगा, क्योंकि 1 सेकंड आने का 1 सेकंड जाने का। तो 1 सेकंड आने का 1 सेकंड जाने का, इस तरह से 2 सेकंड वो विजिबल है। और इसने कहा पूरे में 8 सेकंड लग रहे हैं। तो जो t/4 होगा वो कितने टाइम में करेगा, मतलब t/2 आधा टाइम पीरियड के लिए 4 सेकंड लगेगा। 2 सेकंड इसके लिए लग रहा है, मतलब ये जो है, तो इस वाले को कवर करने के लिए कितना सेकंड लगेगा, इसको भी 1 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड इसका, 1 सेकंड इसका, और बाकी बचा 2 सेकंड इसका, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया इधर विजिबल है 1-2 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड के लिए इधर विजिबल होगा और एक सेकंड आने के 1 सेकंड जाने का। तो बच्चे कितने, 2 सेकंड एक t/2 टाइम पीरियड के लिए। तो 2 सेकंड के लिए एक फिर से आने का एक जाने का, तो इसमें 1 सेकंड लगेगा और इसमें 1 सेकंड लगेगा। तो ये हमारा हो गया टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें दिया हुआ है ये जो है लेंथ ए है। अब हम इसकी लेंथ निकाल ले रहे हैं कितनी होगी। अब हमें जनरल इक्वेशन पता है एम्पलीट्यूड उसकी क्या होती है, x = a sin ωt। और इसमें t क्या है, x क्या है हमारा मीन पोजीशन से, तो ये हमारी मीन पोजीशन है। तो इससे कितना डिस्टेंस चला है, यही तो है लेंथ ऑफ द वॉल, वॉल का जो टॉप है। तो ये कितना है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा टी इसमें कितना है हमारा, टी है हमारा 1 सेकेंड, जो कि इसको हम लिख सकते हैं, टी को हम t/8 भी लिख सकते हैं। 1 सेकेंड है क्योंकि, और 8 हमारा टाइम पीरियड है, तो टी को हम t/8 भी लिख सकते हैं। और एक्स कितना हो जाएगा हमारा, a sin ωt। ओमेगा कितना है हमारा 2π/t मल्टीप्लाई बाई t/8 हो जाएगा। तो ये t से t चला गया और 2 से ये 4 टाइम्स चला गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a sin π/4, a sin π/4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, a/√2, क्योंकि हमें पता है sin 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है। तो ये जो हमारी लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, जो वॉल की लेंथ है, वो कितनी है, a/√2। अब इसने कहा है जो विजिबल है, जो मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट की है रिलेटिव टू द वॉल, मतलब ये वाली जो a और a/2 की जो दूरी है वो दी हुई है हमें 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। तो ये जो दूरी है, जिसको मैं y नाम दे दूं, तो y किसके बराबर है, y किसके बराबर है हमारे a - a/√2 के बराबर है। एम्पलीट्यूड में से a/√2 हटा दूं वॉल का, तो इसी के बराबर होगा। और y हमारा किसके बराबर दिया, 0.3 के बराबर। तो ये हम लिख सकते हैं 0.3 = a - a/√2। और हमें निकालना क्या है, a। तो ये हो जाएगा 0.3 = a टाइम्स, a कॉमन ले लिया मैंने, 1 - 1/√2। तो ये हो जाएगा 0.3 = a√2 - 1 अपॉन √2। अब हमें पता है √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4। तो जो a की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.3 × 1.4 अपॉन 1.4 - 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1.4 × 0.3 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0.42। और ये कितना हो जाएगा 0.4। तो इसमें से एक और एक को निकाल दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पॉइंट डॉट, वो डेसिमल हमने रिमूव कर दिया, तो ये हो जाएगा 4.2/4, जो कि कितना हो जाएगा 1.05, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, 1 मीटर। अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 मीटर। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।